कैसे आया? इन्होंने तो कैसे कहानी आया? जहाज में जा रहा था, ऐसे आ गया दौड़ते। मतलब वो टिकट मुझे मिल गई, मैंने कहा ओके और मैं आ गया। They did not find a बादल जो मुझे पता है. They weren't able to figure out कि So you were बादल not का the first character. choice. I was spoken to long time before, मगर I think that was for Barlas. Oh, okay. Long, हाँ, way because way Barlas before. was there for Pamir. Barlas was there for Pamir. Yes. Yeah, that's right. That's right. Initially. Shuja was initially being thought for Pamir, Pamir, yeah. right? तो ऐसी सरसरी बात हुई नहीं थी यार, बेटा बनता तू मेरा। तो उन्होंने फिर ये देखा होगा कि भाई ये दोनों अगर बाप बेटा अगर आगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो आई थिंक इट वाज फाइन। आई थिंक Shuja is doing a fantastic job. और जब मुझे पता चला कि ये कर रहा है तो बहुत खुशी हुई, बिकॉज ऑब्वियसली फिल्म्स भी देखी हैं इसकी, काम भी देखा है। सो मैंने कहा कि अच्छा है यार, चलो अच्छा है। हाँ, मजे का विलन हमारे और इसमें बहुत बहुत अच्छा कैरेक्टर बनाया। आप अगर देखें तो वो जिस तरह से इस वक्त घुटा हुआ है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। वो स्पेशली जो लोटे वाला सीन था, वो इतना मुझे अच्छा लगता है वो सीन, कि जान भी निकली हुई है, हिम्मत भी बांधी हुई है। अच्छा, बादल का रिटर्न हुआ ना, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, एटलीस्ट आई वाज नॉट। तो आपने समझ ली इसको गेस्ट अपीयरेंस में लिया? हाँ, मैं यही समझी कि बस ये निकल Oh, गया। interesting. Okay, मैंने cool. कहा कि मे बी यू नो तो फिर उसका इम्पैक्ट कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अब गेस्ट अपीयरेंस की बात करें या बाद वाले की? नो नो, एज इन लाइक आपको परसेप्शन तो ये बनी ना कि चलो सबको मार दिया, इनको भी मार दिया, उनको भी मार दिया। नहीं, मुझे लगा था कि वापस आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था दैट ही विल गिव सच अ हार्ड टाइम और ही विल बिकम लाइक दिस फोर्स विद जामदा। मुझे ये नहीं, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। कई ने मुझे बहुत जगह सरप्राइज किया है, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो उससे ना कहानी बहुत मजे की हो गई कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक अभी बंदा है। सरप्राइज तो तब होगा जब चनार खान पागल होगा। ओहो, किसके पीछे? वो किसके पीछे? और क्यों होगा ये नहीं पता। आप इन्होंने बहुत बड़ा रिवील दे दिया है। भाई समझ गए। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। 44वें एपिसोड में पता चलेगा। चलो 44। यार छोड़े जाने, कोई 44 नहीं है, मैं आपको पहले से बता दूं। 28 है। अच्छा देख लो। Can I just say आप one भी thing? यहीं Can I just मैं भी fan can I just say one thing? जी। Again, yeah, I'm not saying this because of the interview. You can cut this part off, right? Okay. It feels amazing when somebody like him says really nice things about my acting. Thank you. यार इनकी अपनी कोई केमिस्ट्री चल रही है, मुझे लगा मैं बाहर चली जाती हूँ, आपस में बात कर लेंगे। ये जब करने 40 मिनट हो जाए तो मुझे इशारा कर दीजिए कि हम कैमरा ऑफ कर लेंगे। आप तो ना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। मेरी जरूरत नहीं है। नहीं करेंगे सवाल को। छोड़े। चैलेंज क्या था? Challenge क्या था? Oh man, so many challenges यार. For me, it was very, very challenging. Honestly. वेदर, The weather, the place. हम आखिर में, I don't know. Well, so the way we shot it in गिलगित में, we shot it in स्कर्दू. ठीक है, उस स्कर्दू में रात में 4 डिग्री तक जाता था। उससे भी नीचे गया। उससे भी नीचे गया। तो रात के सीन्स जो आप लोग कर रहे होते थे। हाँ। हम लोग बाहर थिटर रहे थे यार। या लाइक वो जब आपने देखा होगा शॉर्ट में कि भाप निकल रही है मुझसे, नो CGI, दैट इज रियल, सब कांप रहे थे उसमें, राइट। फॉर मी पर्सनली एज एन एक्टर, अगर मैं कैरेक्टर के हवाले से देखूं, मैंने एक्सेंट एक्टिंग जो है ना इस किस्म की, मैंने एक दफ़ा पहले किया था थिएटर में और उसने मेरी जान ले ली थी। मुझे बहुत मुश्किल लगा था, और उसमें मैंने कुछ 2 महीना रिहर्स किया था, फिर जाके वो मैं कर पाया था। तो यहाँ पे फिर वो भी इत्तेफाक से पठान कैरेक्टर ही था। तो इसमें आना, डायरेक्शन समझना, स्क्रिप्ट को लेके चलना, कैरेक्टर को समझना और फिर उसकी फिजिकलिटी और उसके इमोशंस को लेके चलना, एंड ऑल ऑफ दिस व्हिच एवरीवन हैड टू डू। बट फॉर मी आई फाउंड इट कि यार ये तो ट्रिकी है मामला, दिस इज़ नॉट ईजी, क्योंकि आप बह जाते हैं ना व्हेन यू आर लाइक इन द मूड, इन द फ्लो। जिस तरह हमारे टीवी में अक्सर जिस तरह हम करते हैं, फ़ौरन आपको करना होता है, यहाँ पे गुंजाइश नहीं थी, आपको पकड़ना होता था कैरेक्टर को, इमोशन को, सीन को। सो दैट पर्सनली फॉर मी वाज वेरी, एंड लॉट ऑफ टाइम्स आपके पास डायलॉग्स नहीं है, आप सिर्फ आंख से या तो फिर एक इंटरनल कर मोनोलॉग भी बनाओ, फिर इंटरनल मोनोलॉग के बारे में सोचो कि होना क्या चाहिए, डज इट फिट, डज इट नॉट, मेरी शक्ल, आई डोंट नो व्हाट आई लुक लाइक। वो फिर वजहत पे मैं रिलाई करता था अमेजिंग डायरेक्टर, एंड ही वुड टेल मी कि ये काम कर रहा है, ये नहीं काम कर रहा है, राइट, एंड देन वी वुड रीडू इट, एंड देन सो तो मजाक पे भी वो देखती है, पहले तो वो कोई बोलते नहीं है, बोलते बात में वो दोनों एक दूसरे से आंखों में जो बात कर रहे थे, उधर भी आपके इमोशंस काफ़ी नजर आए थे। प्रोफेसर, व्हाट अबाउट यू? आप तो मतलब इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, इतने सालों की परफॉर्मेंस बाद, अब ये होता है कि बस यू जस्ट गो इनटू द कैरेक्टर, या इवन फॉर यू ये बैलेंस करना
चिनार का कि उस वो लीथल भी है, रूथलेस भी है, संकी भी है कुछ, और लेकिन उसमें ना एक वो मजाक की वो जो हल्की सी लाइन भी जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन चल रहा है। आई थिंक एक नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल आदमी नहीं एक नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल आदमी है, हाँ पता है। मुझे तो ऐसे ही लगता है, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन वो ये है कि वो चूंकि जिस जगह पे वो पला बड़ा है उस लिहाज से वो सारी चीज़ें उसके लिए नॉर्मल है। और वो वाला विलन नहीं है जो बड़े सख्त मुंह बना के मारता है। माँ से अपने दोस्त के उसने किसी को सख्त मुंह बना के नहीं मारा है। उसको दुख सिर्फ अपने दोस्त को मारने का था, बाकी उसको अभी तक किसी को मारने की तकलीफ नहीं हुई है इतनी। वो इंजॉय करता है, दैट्स ओके फाइन, चलो ये करना है। अजियत पसंद है बेसिकली। नहीं, अजियत पसंद भी नहीं है, वरना अजियत पसंद होता तो बीवियों के साथ क्या क्या कर रहा होता। तो अजियत पसंद भी नहीं है। वो जमदा सो रही है, उसको आके उसने नींद से नहीं उठाया, उठो उठो चलो। जमदा ने तो कोई और ही जादू चलाया हुआ है। वो उसको भी नहीं तंग कर, उसको धक्के मार सकता था जब वो दूसरी बीवी कमरे में जा रहा था और वो बीच में खड़ी हुई थी। देयर वाज अ मोमेंट कि वो उसको धक्के मार के कहता कि चलो अंदर। तो व्हाई ये क्यों उसकी सॉफ्ट साइड दिखाई? मैं इस बारे में क्यूरियस हूं, बिकॉज़ मुझे वो लग रहा था कि जो वो पोर्ट्रे हो रहा है हम ड्रामों में ना हम एक ही तरह का बंदा दिखाते हैं कि ये यही है। तो जो आपको लेयर्स मिलती हैं कैरेक्टर्स की, कि एक आदमी है, किसी को लगता है बहुत अच्छा है, किसी को लगता है बहुत बुरा है, किसी को लगता है इससे अजीम इंसान कोई नहीं है, किसी को लगता है इससे घटिया आदमी कोई नहीं है। तो वो आपके बिहेवियर्स होते हैं हर इंसान के साथ अलग होते हैं। फिर ऑब्वियसली चिनार सरदार है तो उसको पता है कि वो किस तरह से सारा कुछ लेके चल रहा है। बच्चे हैं, पूरी फैमिली है जिसको वो लेके चल रहा है, बिजनेस है। वो कहता है कि ये मसला हो रहा है, कहता कोई नहीं हम बात कर लेगा, वो हुकूमत का लोग से हम बात करेगा। तो वो मतलब कोई हल्का आदमी नहीं है, सोर्सफुल आदमी है, ही नो हिज गेम। मे बी उसकी वो वाली साइड नहीं होती जो मारने वाली है, मे बी उसकी सिर्फ रोमांटिक साइड होती, बट वो कोई और नहीं था संभालने वाला। तो वो चिनार इसलिए खड़ा हो गया है कि ठीक है हम करता है। You are justifying very nicely. I like it. No, I'm not justifying. No, but I find it very interesting the way you know created. क्योंकि बादशाह बाहर चला गया, बादशाह बाहर चला गया। I never thought about it. ठीक है, गुलाब जो है वो बेचारा नरम दिल आदमी है, सो कोई तो एक होगा ना जो बाप के साथ खड़ा होगा। तो कभी-कभी बुराई भी खड़े होने की जैसे बुराई भी बढ़ती। This is something like it's really good. हाँ, तो ये सारी चीजें आप प्रोसेस करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग आप करते हैं, आप डिस्कस भी करते हैं सेट पे। हम रात को जब पैकअप करके बैठते थे डिनर पे, ना हम सियासत डिस्कस करते थे, ना हम कोई और फजूल बातें, हम स्क्रिप्ट को लेके लगे रहते थे। या तो हम वही जो सीन जो हमने किए उनका तज्जिया हो रहा होता था, या तो फिर अगली इसके कनेक्टिंग सीन्स जो हैं वो फिर हमने क्या करना है, कैसे होगा, अच्छा उसमें जो ये है वो कैसे होगा। सो यू नो कॉन्स्टेंटली ये चीज़ चलती रही है हम लोगों की वहाँ पे, ये बहुत अच्छा था। गिवन जिस आप बता रहे हैं कि इज नॉट समबडी जो उसको पता है व्हाट्स हिज गेम एंड ही इज क्वाइट शार्प, वो जमदा के ऊपर कैसे, जमदा है मैं उसको जमदा वो जमदा पे इतनी आसानी से क्यों यकीन कर रहा है? उसको नहीं पता होगा भाई मैंने इसके तो सारे खानदान को उड़ा दिया, हाउ कैन शी बी सो ओके विद मी? करेगी